आप लोगों ने भीष्म के चरित्र के विषय में कहने के लिए कहा, तो भीष्म का जो चरित्र बहुत बड़ा है, उसकी सार बात आपको बतलाई जाती है। भीष्म एक बहुत उच्च कोटि का भगवान का भक्त था, तो बड़ा धर्मात्मा पुरुष, ब्रह्मचर्य के पालन करने वाला सूरवीर और माता पिता का भक्त, सत्य प्रतिज्ञा। ये भीष्म की प्रतिज्ञा सत्य प्रतिज्ञा, उच्च कोटि का ब्रह्मचारी। भीष्म जो है, जैसे जो 8 वसु है, उन वसुओं के बीच के ना एक वसु है। एक समय की बात है, 8 वसु दिवसों देवता है। ये 8 देवता मिलकर करके वशिष्ठ की जो नंदिनी गौ है उसको चुरा करके ले गए। उसको खूंटे से खोल करके ये जऊ नाम का जो एक प्रकार से वसु है, वही यशो भीष्म है, वो खोल करके ले गए। नंदिनी जो गौ है वो काम धेनु की पुत्री है, इस वास्ते काम धेनु के समान ही उसके मन गुण है। उसको एक समय में विश्वामित्र जबरदस्ती खोल करके ले गया था, तो उस नंदिनी से थी बड़ी भारी सेना उत्पन्न हो गई और विश्वामित्र को परास्त कर दिया। वही नंदिनी है जिसकी राजा जो दिलीप सेवा की थी और जिससे उनके पुत्र रघु पैदा हुआ था। नंदिनी जो है सो बहुत ही एक प्रकार से थी कि कामधेनु के समान ही मानी जाती। उसके बाद के ना वशिष्ठ आश्रम आए, उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि वसु लोग जो है तुम्हारी गऊ को चोरी कर करके ले गए। तो वशिष्ठ जी ने साफ दे दिया कि तुम लोगों की चोरी करने की आदत है, देवता होकर के भी चोरी करने की आदत रही, तो तुम एक प्रकार से अपने मनुष्य लोक में जाकर के जन्म लो। जब वसुओं को मालूम पड़ा तो वसु जो है सो गऊ लेकर के वशिष्ठ जी के अर्पण कर दिए। उनके सब शरण आ गए कि महाराज हमारा कसूर ने माफ करो। वशिष्ठ जी ने कहा कि हमारा वचन मिथ्या नहीं होगा, तुम सबको जाकर के जन्म लेना ही पड़ेगा, किंतु तुम हमारी शरण आ गए, इसलिए उस साप को हम संक्षेप कर देते हैं। जो गऊ को खूंटे से खोल करके ले गया है, उसको तो सारे जीवन भर मनुष्य होकर के रहना पड़ेगा और बाकी तुम लोगों का जन्म मात्र ही होगा। इस प्रकार से तीसरा आपको हल्का कर दिया। तो ये सब बस ऐसे विचारने लगे कि हम किसके यहाँ एक प्रकार से गर्भ में आवे, तो गंगा देवी से प्रार्थना की। तो गंगा ने यह बात स्वीकार की कि मैं तुम लोगों की माता बनूंगी। तो एक समय की बात है, भगवती गंगा खूब युवती को धारण करके, सुंदर युवती को, गंगा के समान से सुंदर कोई कौन सके है, तो एक प्रकार से या अपने गंगा देवी जो भगवती भागीरथी जो गंगा है, वही अपने
सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उस भागीरथ के किनारे पर घूम रही थी। और राजा शांतनु वे हवाखोरी के लिए या हिंसक पशुओं को मारने के लिए वन में बिचरा करते थे। उन्होंने उसे गंगा देवी को देख कर करके आश्चर्य किया कि यहाँ वन में यह अकेली स्त्री कौन है। पूछा उससे, हे अबला तुम कौन हो? तुम्हारो रूप देख करके मेरा मन विचलित हो गयो, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहूं। तो गंगा ने कहा कि देखो, मेरे साथ में यदि विवाह करना चाहते हो तो मेरा ये नियम है कि मैं जो भी कुछ करूं उसके बीच में आप हाँ या ना नहीं कर सकते। और जिस दिन प्रत्युत्तर कर लोगे या मेरी क्रिया के विषय में आपत्ति करोगे, उसी दिन मैं आपका त्याग कर दूंगी। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। तो गंगा के साथ में शांतनु का विवाह हो। उसके जो लड़का पैदा होता उसको वो गंगा में बुहा देती। स्वयं गंगा थी अपने प्रवाह में बुहा देती। अब ये वसु आकर जन्मने लगे, गंगा उसमें बुहाने लगी। जब 7 पुत्रों को बुहा दिया तो फिर शांतनु के मन के में दुख हुआ कि देखो, मैं क्या कहूं कि इसको उठला कहूं, ये चली जाएगी। इसको दया नहीं आती है, लड़का पैदा होता है और उसको जाकर गंगा के प्रवाह में बुहा देती है। फिर 8वां लड़का पैदा हुआ भीष्म, और थोड़ा सा बड़ा है, वो बुहाने के वास्ते तैयार हुई। तब शांतनु ने कहा कि देवी, इस लड़के को तो रहने दो, मैं हृदय कठोर करके तुम्हारे को कभी किसी कहा नहीं, किंतु अब मुझसे नहीं रहा गया। तो गंगा बोली कि लो, ये तुम्हारा पुत्र, अब मैं जाती हूं। और अपना परिचय देकर के गंगा, और वो अपने गंगा की धारा में प्रवेश हो गई। माने अपने गंगा में गंगा मिल गई। शरीर भी इसको पालने लगे। उस वक्त में इसका नाम भीष्म नहीं था, इस लड़के का नाम गांगे था। गंगा का पुत्र होने से गांगे इसका नाम था। ख्याल करना चाहिए कि भीष्म जो है परशुराम जी से विद्या सीखा करते थे, और वहां भगवती गंगा बहती थी। तो गंगा के कहने से गंगा प्रकट होकर के परशुराम जी से सुपास करी, तो भीष्म को परशुराम जी पढ़ाने लगे, और गंगा से भी उनकी मुलाकात होती रहती थी। और शांतनु जो राजा है वह भी बहुत खुश है। तो भीष्म अपने पढ़ करके प्रवीण हो गया। तब राजा शांतनु उसको अपने घर पर ले आए और उनके सब संस्कार किए, और घर पर भी ये सब वेद इत्यादि पढ़ाने लगे, और धनुर विद्या सब सिखाने लगे। एक दिन की बात है, ये वेदव्यास जी की माता, इसका नाम सतवंती था। यह मत्स्य के पेट से इसका जन्म हुआ था, इस वास्ते इसका नाम मत्स्येंद्री भी था। और जीवनों का जो राजा है उसने उसका पालन किया, सतवंती ने। इस वास्ते वह एक प्रकार से उसकी पुत्री है सो मानी गई। एक समय की बात है कि राजा शांतनु घूमते फिरते उसको देख लिया, सतवंती को देख करके एकदम मोहित हो गया। उससे प्रार्थना की तो उसने कहा कि मैं तो मेरे पिता के अधीन हूँ। तो उसके पिता के पास में गए कि आपकी लड़के के साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ। पिता ने कहा, हे राजा शांतनु, बात यह है कि मेरे ये नियम है, इस लड़की को मैं जिस राजा के प्रति दूंगा उससे ये प्रतिज्ञा करा लूंगा कि इसका जो लड़का पैदा होगा वही राज का अधिकारी होगा।
युवराज पद पर अभिषेक किया जाए, किंतु तुम्हारा एक बड़ा लड़का है जिसका नाम गांगी है। शांतनु ने सोचा बात ठीक है, मेरे गिरी का अधिकारी तो मेरा पुत्र गांगी ही होगा। दूसरा नाम उसका देवव्रत भी था, भीष्म। गंगा का पुत्र होने से गांगे, वो देवव्रत देवता का अवतार होने से उसका नाम देवव्रत भी था। भीष्म नाम नहीं था। एक प्रकार से शांतनु वहां से चला, पिता के चेहरे पर बड़ी भारी उदासी छाई देख करके, और भीष्म ने पूछा कि पिताजी आपके चेहरे पर इतनी मलिनता और इतनी उदासी क्यों है? बोले बेटा ऐसा ही है, मेरे क्यों एक ही लड़का है, कोई ऐसी बात घट जाए और तुम्हारा शरीर न रहे तो हमारा जो वंश नष्ट हो जाए, इस उद्देश्य को लेकर के और मेरा विवाह करने की इच्छा है। इस कारण से मेरे चित्त के ऊपर उदासी है, तो इस विषय में तुम मंत्रियों से मिलना, वो तुम्हारे को सब बात कहें। यीशु ने कहा बहुत अच्छा। तो उस वक्त में देवव्रत नाम था, तो देवव्रत मंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास गया कि पिताजी का जो चेहरा उदास है, चित्त उदास है, उसका हेतु आप जानते हो तो बताओ। पिताजी ने आपका नाम लिया। मंत्री ने कहा कि बात यह है, हेमराज की कन्या जिसका नाम सतवंती है, बहुत सुंदर और युवा अवस्था, उसको देखकर तुम्हारे पिता का मन विचलित हो गया। तुम्हारे पिता ने उससे मांग करी तो उसने ये कहा कि ये शर्त मंजूर करो, तब मैं मेरी लड़की का विवाह तुम्हारे साथ में कर सकता हूँ। वह शर्त यह है कि इसके जो लड़का पैदा हुआ वो युवराज पदवी पर बैठे, क्योंकि आपके बड़ा लड़का जो है देवव्रत, उसका हक है। तो तुम्हारे पिता ने उसकी बात नहीं मानी। हमारे पिता की इच्छा तो है उसके साथ में विवाह करने की, किंतु शर्त बड़ी कड़ी। तो देवव्रत ने सोचा कि जब पिता को इस प्रकार से संतोष होता है तो अपने को राज से क्या प्रयोजन है। तो देवव्रत जो है मंत्री को और अच्छे अच्छे राजाओं को साथ में लेकर के उसे राजा के पास में गए, जो जीवनों का राजा था। सभा वहां परिपूर्ण थी। जाकर के प्रस्ताव किया कि मेरे पिता के लिए मैं आपकी कन्या मांगता हूँ, मेरे पिता के साथ में विवाह करने के लिए। युवराज ने कहा कि बात यह है, इस लड़की के जो लड़का पैदा होगा वही राजा होगा। ये बात तुम्हारे पिता ने स्वीकार नहीं की, और मेरे ये मन के मानसो निश्चय है, जो इसको मानेगा, स्वीकार करेगा, उसके साथ में मेरी लड़की की शादी करूंगा। देवव्रत ने कहा कि मैं इस बात के लिए प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारी लड़की के जो संतान पैदा होगी वो राजा होगा, और मैं राज नहीं करूंगा। बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा एक पुरुष, इस बात से उसका नाम वहां से भीष्म पड़ा। उस दिनों के राजा ने कहा कि देवव्रत तुम सब प्रतिज्ञ हो, तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहोगे, मुझको विश्वास है, किंतु एक बात का और मुझको भय है, वह यह है तुम राज नहीं करोगे। शरीरी कानून के हिसाब से तुम्हारे जो संतान होगी, तुम्हारा लड़का होगा, वही राजगिद्दी का मालिक होगा, उसका मुझको भय। तुम तो राज नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा लड़का तो कर सकता है। तो भीष्म ने दूसरी प्रतिज्ञा की कि मैं सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, तो लड़का किसके पैदा होगा। यह प्रतिज्ञा होने के साथ ही आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई, और उस समय से देवताओं ने इनका नाम भीष्म रखा। भीष्म प्रतिज्ञा करने के नाम से भीष्म का नाम आज संसार में प्रसिद्ध है। केवल इनकी प्रतिज्ञा एकदम सत्य है, ये भीष्म प्रतिज्ञा है।
अर्जुन की प्रतिज्ञा और भीष्म की प्रतिज्ञा संसार में प्रसिद्ध है। तो अपनी कन्या को भीष्म को सौंप दी और भीष्म अपने उस मौसी को रथ में बैठा करके और सब मंत्रियों के सहित और राजाओं के सहित अपने पिता के पास में आ गए और आकर सारा वृत्तांत कह दिया। इस प्रकार से दो प्रतिज्ञा कर करके और मैं इस माता को लाया हूं आपके साथ में विवाह करने के लिए। फिर अच्छे लगन के मां शास्त्र विधि के अनुसार हम तुम्हें साथ सतवंती का विवाह हो। जब आकर के खबर गई कि मैं दो प्रतिज्ञा कर करके और आपके लिए इसको लाया हूं तो उसका हृदय गदगद हो गया। बोला बेटा इतने बड़े त्याग को करके तुम मेरे वास्ते इसको ले, कंचन और कामनी का एकदम तुमने त्याग कर दिया, राज को ठुकरा दिया। राज को ही नहीं अपने समझो कि एक राज कंवर होकर के कंचन कामनी का दोनों का तिरस्कार कर दिया। मैं खुश हो गया तेरी इस क्रिया से, मेरे सुख के लिए तूने अपना सुख त्याग किया, इसलिए मैं अपने तप के बल से तुम्हारे को वरदान देता हूं कि तुम्हारे को मृत्यु नहीं मार सकेगी, काल तुमको नहीं मार सकेगा, तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम्हारा मरण होगा। ये वरदान पिता से मिला। इस वास्ते इच्छा मरण का वरदान पिता से मिला। बहुत सा समय बीत गया। भीष्म बड़े वीर पुरुष हुए और समय बीतने के बाद में राजा शांतनु के लड़के पैदा हुए। विचित्र वीर्य अब चित्रांग तो छोटी अवस्था के वहीं एक प्रकार से समझो कि युद्ध कर करके मर गए। और विचित्र वीर्य एक विषय रहा था, वो भी एक प्रकार से आगे जाकर के मर गया युद्ध के बीच में। इस प्रकार से इन सब की मृत्यु होने पर इनके 3 स्त्रियां थी विचित्र वीर्य की। पर कैसे हुई इसकी बात आपको बतलाई जाती है। जो विचित्र वीर्य की युवावस्था थी उस समय के वहां काशीराज के जहाँ स्वयंवर था, उस काशीराज के स्वयंवर में 3 कन्याओं का एक साथ ही स्वयंवर था और दूर दूर देश के बड़े बड़े राजा महाराज वहां आए थे उनको दिवाने के लिए। और वहां भीष्म भी पहुंचा। वह तीनों कन्या हाथ में बरमाला लेकर के घूम रही थी एक प्रकार से बर भरने के लिए। तो समय के बीच के वहां भीष्म वहां सभा के बीच में पूछ करके और काशीराज से कहा कि काशीराज तुमने मेरा अपमान किया, संपूर्ण राजाओं को तुमने निमंत्रण दिया स्वयंवर के लिए, मुझको नहीं दिया, इस अपमान को मैं नहीं सह सकता। तो काशीराज ने कहा कि महाराज हमने सुना कि आप तो प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि मैं विवाह नहीं करूंगा, आजीवन विवाह नहीं करूंगा, तो मैं फिर आपको पत्र कैसे देता। ठीक है, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा, किंतु मेरे जो भाई है उनका तो विवाह करना है, उनके लिए तुमने कोई प्रतिज्ञा नहीं की कि मेरे भाई भी विवाह नहीं करेंगे। ये तुमको मालूम है, ये मालूम होते हुए तुमने हमको निमंत्रण नहीं दिया, उसके फलस्वरूप में ये तुम्हारी तीनों कन्याओं को मैं जबरदस्ती हरण करके ले जाता हूं। तुम्हारी सामर्थ्य हो तो तुम मेरे साथ में युद्ध करो और इनकी रक्षा करो। और संपूर्ण राजाओं को चैलेंज दिया कि आप लोगों में कोई भी सूरवीर हो, वीरता का अभिमान रखता हो, आज वो भीष्म के साथ में लड़े। ये तीनों कन्याओं को मैं अब ले जा रहा हूं। उनको जबरदस्ती रथ में बैठा करके भीष्म ले गए। सब राजा लोग एकदम मारे गुस्से के टूट पड़े कि संसार में ये एक वीर पुरुष है, हम लोग कुछ भी नहीं। इस
प्रकार से पंख जन्म करके अरे ये इनको ले जा रहे हैं, नहीं ले जाने देंगे। सब राजा लोग अपनी अपनी सेना लेकर के भीष्म का पीछा किया और भीष्म के साथ कोई सेना नहीं, केवल एक रथ, बड़ा रथ था, उसमें तीनों लड़कियों को बढ़ा करके भीष्म को ले जा रहा है। बहुत से राजाओं ने युद्ध किया, काशीराज ने भी किया, सब परास्त होते गए। कोई तो भीष्म ने मार डाल कोई प्रकार जो लड़का अंबाली का जो उसे कृष्ण से वो लेता है तो मैं नन के पास भीष्म के द्वारा मैं त्यागी ली। भीष्म मुझको फिर स्वीकार करके और जैसे वहाँ मेरी दो बहन है उसके साथ मुझको शामिल कर देगा और अपने भाई के साथ में मेरा विवाह कर। परशुराम जी ने कहा ये तो मामूली बात है, भीष्म तो मेरा शिष्य है, उसको मेरी बात माननी पड़ेगी और नहीं मानेगा तो मैं फर्श के वर्ष मना दूंगा, तो निश्चिंत रहो। इस प्रकार से थी अपने बीड़ा चाप करके और भीष्म जी ऐसो यहाँ हस्तिनापुर में आए। भीष्म जी के पास जो है सो परशुराम जी है सो भीष्म जी के पास आए, गंगा किनारे ठहर गए। भीष्म को खबर दी कि इस प्रकार से परशुराम जी आए हैं। सुनने के साथ भीष्म जी दौड़ करके गए और गुरु के चरणों में गिर गए। परशुराम महाराज बड़ी कृपा करी, आज हमारे इस देश को पवित्र करने के वास्ते आप पधारे, मेरा अहोभाग्य है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। परशुराम जी के साथ में और भी शिष्य थे। परशुराम जी ने कहा भीष्म मैं एक विशेष काम के वास्ते तुम्हारे पास आज आया हूं, तुम आगे प्रतिज्ञा करो कि आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा, तो मैं अपना जो अभिप्राय बताऊंगा। महाराज आपका हुक्म हो तो मस्तक दे सकता हूँ आपको, आपकी आज्ञा पालने में मेरा अपने आपत्ति क्या है, आप जो कहोगा उसका मैं पालन करूंगा। किंतु काशीराज की लड़की अंबालिका यदि आपके पास में कोई सिफारिश लेकर गई हुए तो अंबालिका को मैं फिर स्वीकार नहीं करूंगा, उसका मैंने त्याग कर और आपका होगा समझ। परशुराम जी ने कहा कि भीष्म मैं दूसरी काम के लिए आया हूं, महाराज उसके लिए तो मुझको माफ करना पड़ेगा, क्षमा प्रार्थना उसके लिए। बोले भीष्म तुम हमारी बात तो नहीं मानोगे, आपकी सब बात मानूंगा, केवल एक बात को छोड़कर, वो मेरे द्वारा त्यागी गई है और जिसका मैं त्याग कर दिया उसको फिर वापस ग्रहण नहीं करूंगा। कोई उदाहरण देते हैं जैसे कुत्ता जो है उल्टी कर देता है और वो खाता है, और उल्टी करके कोई नहीं खाता तो वो तो कुत्ते के तुल है। शायद भीष्म ने ऐसा नहीं कहा कि तो मैं आपको बताता हूँ कि भाव यही था। परशुराम जी ने कहा भीष्म क्या तू मेरे प्रभाव को नहीं जानता है? महाराज आपके प्रभाव को खूब जानता हूँ, मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं फर्श के बल से मना दूंगा तुम्हारे को। महाराज फिर तो उपाय क्या है? तो क्या तू हमारे साथ में युद्ध करेगा? आपकी आज्ञा होगी तो हम तो क्षत्रिय हैं, युद्ध करने में क्या दोष है? आपकी आज्ञा होने पर फिर क्या दोष? भीष्म तू मेरे साथ में युद्ध करेगा? क्या तू नहीं जानता है इस पक्षी को
21 दफा क्षत्रियों करके हीन कर दी, वही परशुराम और वही मेरा परसा है। हाँ महाराज, ये बात मैं जानता हूँ, किंतु उस समय के मां भीष्म पैदा नहीं हुआ था जब आप 21 दफा पृथ्वी में, उस समय के मां भीष्म पैदा नहीं हुआ था जब आप 21 दफा पृथ्वी में एक क्षत्रिहीन कर दी, उस वक्त में भीष्म पैदा नहीं था। अब एक बार फिर करके दिखलाइए। आप के मां दोनों का युद्ध ठन गया। फिर परशुराम जी भूमि पर रह करके युद्ध करने के वास्ते तैयार हुए। भीष्म ने कहा कि ऐसी बात नहीं होगी कि मैं तो रथ में बैठूं और आप जमीन पर खड़े होकर युद्ध करो। नहीं, एक प्रकार से मेरा धर्म नहीं है कि जो जमीन पर खड़े होकर मैं बाण मारूं, आप रथ पर बैठ जाइए। भीष्म जी ने रथ दे दिया अपने गुरु को। परशुराम जी का एक सारथी, वह इसमें बड़ा निपुण था, वह तो सारथी बन गया। उनका जो शिष्य एक बड़ा अच्छा सारथी था। दोनों का भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते 28 दिन बीत गए। पर एक प्रकार से दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चलने लगे। तो आकाश के बीच के हम समझो कि प्रलय काल की सी अग्नि पैदा हो गई और देवता और ऋषि लोग घबराए और गंगा को साथ में लेकर के भीष्म जी के पास में आए कि भीष्म, तुम असो युद्ध समाप्त कर। भीष्म ने कहा माता से, गंगे आपका कहना ठीक है, आप जो कहो उस बात को मानने के लिए मैं तैयार हूं, किंतु मैं क्षत्रिय हूं, मैं युद्ध के बीच के मां पेड़ नहीं दिखलाऊंगा और आपको सब बात मानने के लिए तैयार। तो वे सब एक प्रकार से थी परशुराम जी के पास में कि आपका वो शिष्य है, बालक समझ करके अरे युद्ध का त्याग कर। परशुराम ने कहा कि मैं युद्ध का त्याग नहीं करूं। भीष्म यदि युद्ध त्याग कर दे तो मैं भी त्याग कर सकता हूं, मैं पेड़ दिखा करके नहीं जाऊं। फिर सब लोग एक प्रकार से भीष्म के पास में आए कि संसार के कल्याण के वास्ते, हित के लिए माता ने कहा, बेटा तुम मेरी बात मान करके युद्ध छोड़ दे। देवता और ऋषि लोगों ने प्रार्थना की। भीष्म ने कहा कि एक इसका रास्ता और कोई रास्ता नहीं। परशुराम जी अमर है, वे भी नहीं मर सकते। मुझको पिता का वरदान मिल चुका है, इच्छा होते मैं मर सकता हूँ, मेरे को भी कोई नहीं मार सकता, काल भी नहीं मार सकता, जमराज भी नहीं मार सकता, मैं भी नहीं मर सकता। तो दोनों जीते हुए तो एक प्रकार से अब कौन हटे। तो इसका एक ही उपाय है कि परशुराम जी जो है अपने रथ को लौटा कर ले जाओ, मैं मेरे रथ को लौटा कर ले जाऊं, दोनों की विजय हुई। यह बात यदि परशुराम ने स्वीकार हो तो मैं इस बात के ऊपर युद्ध बंद कर सकता। फिर सब कोई परशुराम जी के पास गए। परशुराम जी ने कहा, अच्छा यह बात मुझको स्वीकार। परशुराम जी अपने रथ को उल्टा चला करके ले गए, भीष्म जी अपने रथ को। अब पीठ तो कुंडे में जैसे गाड़ी मोटर गाड़ी ले चली, इस प्रकार से दोनों अपने अपने रथ को ले गए। परशुराम जी भी भीष्म को नहीं जीत सकी, इतने सूरवीर थे। फिर उसके बाद के मां उसका जो भाई विचित्र वीर्य यक्ष उनके साथ युद्ध हुआ, उसमें मारे गए। उनकी दोनों अस्त्रियां विधवा हो गई। एक शूद्र के स्त्री भी, एक दासी, ये 3 अस्त्रियां थी। तो माता सतवंती या छोटी माता मानसी हम लोग कहते हैं,
वह एक दिन भीष्म से बोली, बेटा भीष्म, तू मेरी बात मान करके और तुम्हारी जो छोटे भाई के स्त्रियां हैं उनके साथ में तुम नियोग कर लो। नियोग का मतलब ये होता है कि पहले दिन वह छोटे भाई के स्त्रियां हैं अपने पुत्र के समान है, और जिस दिन नियोग करे उस दिन वो स्त्री है, और दूसरे दिन फिर वो अपने पुत्री के समान। खाली एक दिन के लिए उनके साथ में सहवास कर लो, वो या नियोग की नीति है। भीष्म ने हाथ जोड़ कहा कि माँ, मैं तुमको जब लाया था तुम्हारे पिता से, तब ये इकरार करके लाया था कि मैं विवाह नहीं करूं। तो ये भी एक प्रकार से विवाह के तुल्य है। तो मैं अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं करूंगा, इसके लिए आपको क्षमा करनी पड़ेगी। मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, तो मैं मेरी प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा, चाहे वंश चले चाहे न चले। तो बोला और कोई उपाय बता। बोले उपाय यह है, आप जब कुमारी थी, उस कुमारी अवस्था के मां आपके वेद व्यास जी पैदा हुए, वो भी आपका पुत्र है, कन्या पुत्र है, तो आपसे जन्मा हुआ है, उसको बुलाकर आप कह दो वे आपकी बात को नहीं चाहते। तो वेद व्यास जी को बुलाया गया, वेद व्यास जी से कहा गया, तो वेद व्यास जी ने यह बात स्वीकार की। तो तीनों स्त्रियों के साथ सहवास किया, उसे उनके तीनों के एक एक पुत्र हुआ। जो पांडु जन्मे और अम्बी धृतराष्ट्र की जो स्त्री की माता उसकी दुर्जी तीन सुपर पांडु धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, इसलिए उनको मिला पांडु राजा। और भीष्म जी का पालन करते रहे। राजा भीष्म तो नाम मात्र है, तो मैं नहीं थी। इस प्रकार से भीष्म की यात्रा का जन्म। इसके बाद के भी पांडु का विवाह हो गया, धृतराष्ट्र का भी विवाह, और पैदा हुई। पांडु के पुत्र हुए, पुत्र हुए। दूसरा उसके बाद के बीच के मां पांडुओं को और कौरवों को अलग अलग कर दिया। इंद्रप्रस्थ नाम का जो स्थान है, वहां तो राजा युधिष्ठिर को राजा बनाया, और धृतराष्ट्र को जो है यहाँ हस्तिनापुर का राजा बनाया। उसके बाद में उसका लड़का दुर्योधन बड़ा हो गया, तो दुर्योधन को राजगद्दी मिली। इधर में दुर्योधन राजा, उधर के महाराजा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर और सब बलवान थे, उन्होंने अपने बल से थी पृथ्वी बहुत सी अपने अधिकार में कर ली। एक समय के बीच में नारद जी ने आकर के कहा, तुम्हारा पिता जो पांडव है उसने ये संदेशा भेजा है कि मेरे पुत्र युधिष्ठिर को कहो कि वो राजसूय यज्ञ मेरे लिए करे, तो उसके फलस्वरूप मुझको इंद्र का आसन मिल जाए। ठीक है, तो राजसूय यज्ञ से आरंभ कर दिया भगवान कृष्ण के बल पर। उस राजसूय यज्ञ के बीच में सब कोई आए थे, और वहां कौरव और पांडव सब इकट्ठे हुए थे। उस दिन शिशुपाल भी आया था। जरासंध को भीम के द्वारा पहला ही भगवान कृष्ण जी ने मरवा दिया था। शिशुपाल भी एक बहुत जबरदस्त राजा था। तो उस समय में उस सभा के बीच में शिशुपाल खड़ा होकर के ये बात कही कि राजा युधिष्ठिर ने
जो कृष्ण की प्रथम पूजा की है, ये बड़ा अन्याय किया। क्योंकि कृष्ण जो है वो तो एक मामूली एक प्रकार से किया, कोई राजा भी नहीं है, तो क्या बोल कर इसकी पूजा करी। यदि सबसे पहला आचार्य की पूजा होनी चाहिए, तो ब्रह्म दृष्टि से यहाँ द्रोणाचार्य विराजमान हो रहे, उनकी पूजा करनी चाहिए थी। और उम्र में ज्यादा की पूजा पहला होनी चाहिए, तो इसका बाप बैठा है, इसकी पूजा करनी थी। वसुदेव जी यहाँ बैठे। और वीर समझ के पूजा करनी चाहिए, तो यहाँ बड़े बड़े वीर बैठे। इसकी पूजा तुम लोगों ने क्या बोल करके की। तो उस समय के बीच के मां भीष्म जी ने कहा कि महाराज श्री कृष्ण जी आचार्यों के आचार्य हैं और वृद्धों के वृद्ध हैं और वीरों के वीर हैं, इनको हम सबसे श्रेष्ठ समझ करके इनकी सबसे पहला पूजा करें। ये पूजा की योग्य। तो उस समय के बीच के मां शिशुपाल जो सो भीष्म को खुटी फिर स्मरण लग गया। अरे बूढ़ा को एक प्रकार से तेरे बाल सो धोए होंगे, तू कैसी बातें करता है, तो जानता नहीं शिशुपाल यहाँ बैठा है, ऐसी बातें मत बना। तो भीष्म ने भी उसका शांति पूर्वक जवाब दिया, बड़े धीरज के साथ में। किंतु भीमसेन से ये नहीं सहा गया, तो भीमसेन गदा लेकर के इसमें मारने के वास्ते उठा, शिशुपाल को मारने के लिए। तो उसका हाथ पकड़ के भीष्म ने बैठा कि ये इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथ से नहीं। और वो कृष्ण जी को खोटी खरी करने लगा, गालियां काटने लगा। भीष्म कहा भीमसेन से कि जब कृष्णचंद्र जी खुद यहाँ बैठे हैं और उनकी निंदा करता है, गालियां काटता है, और कृष्ण जी सुन रहे हैं, तो हमको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। वे खूब सामर्थ्यवान। और पूर्व की एक कथा थी, वो ये थी कि जब शिशुपाल पैदा हुआ था, उस समय के बीच में इसके 4 हाथ और 3 नेत्र थे। तो आकाशवाणी में ये इसको अशुभ समझ कर इसके माता पिता इसको विचार के लिए त्यागने का, तो आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी ने कहा कि तुम घबराओ मत, एक बड़ा वीर पुरुष बनेगा, और जिसकी गोद में बैठाने से इसके दोनों हाथ मिट जाएंगे और नेत्र मिट जाएगा, उसके हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तो कोई राजा महाराज आता तो उस लड़के को उनकी गोद में बैठाते। तो कृष्णचंद्र जी महाराज की वो भुआ लगती थी, शिशुपाल की माँ। तो ये अपने भुआ के यहाँ गया, तो इसकी गोद में बैठाया। बैठाने से उसके दोनों हाथ साफ हो गए, गिर गए और नेत्र साफ हो। तो माँ बोली अपने कृष्ण से, कृष्ण मैं तुम्हारे से एक वरदान मांगती हूँ। बोले भुआ जो तुम्हारी इच्छा उसको मांग। बोले मैं ये वरदान मांगती हूँ कि इसकी मृत्यु तेरे हाथ में है। देववाणी ने ये बात कही, तो बेटा ये कोई तरह अपराध भी कर ले तो माफ कर ले। बोले बुआ मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करती हूँ, इसका 100% माफ। देखिए मां निर्भय होगी। अब वो जो गाड़ियां काटता है, एक एक गाड़ी को भगवान गिन रहे हैं, और पहले के अपराधों को ख्याल में ला करके जब भगवान रुक्मिणी को जाने के वास्ते गए थे, शिशुपाल भी गए थे, वहां भी उन्होंने अपराध किया। यह समय समय पर जो अपराध किया था, सब अपराध को ख्याल में ला करके, और देखे अब 100 अपराध हो गए। तब कृष्णचंद्र जी सभा के मां बोले, हे राजा लोगों, आप मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। ये शिशुपाल जो है हमको गालियां काट रहा है, आप सब लोग सुनते हैं, मेरा कोई अपराध नहीं है, मैंने इनका कोई बुरा नहीं किया है, और फिर भी ये चुप नहीं रहता है, तो आप इसको समझा करके के शांत कर। और यदि आप शांत नहीं करोगे और मैं इसका प्रतिकार करूंगा, तो उसके लिए आप मुझको फिर उपालम नहीं देना, दोष नहीं देना। इतना फिर शिशुपाल बोलने लगा, अरे बोले तू क्या कर सकता है।
तेरे को जो कुछ करना हो तो कर। तो भगवान देखा अब 100 अपराध से अधिक हो, तो सुदर्शन चक्र को निकाल कर घुमाया और चला, तो उसका मस्तक कट करके वहां सभा में अलग। अब उसे शरीर को, मस्तक को उठा करके समझो कि उसकी तथा क्रिया की और जगह को साफ किया, और उसी वक्त उसका जो बेटा जो सहदेव है उसको असुराज गद्दी थी, उसको साल में उसका उत्तराधिकारी बना दिया। भीष्म की जीवनी बतलाने के वास्ते आपको ये कथा कही। भीष्म उस वक्त में धैर्य रखा। भीष्म जी भगवान के भक्त थे, इसलिए उसमें धीर थे, वीर थे और गंभीर थे और निर्भय थे। तो यहाँ दिखलाया गया उसकी इतनी शक्ति रहता हूं, वहां भी भीष्म जी शांत रहे और इसको भी शांत कर दिया। उसके बाद के बीच के मां दुर्योधन की जलना हुई कि राज लक्ष्मी देख करके पांडव की, युधिष्ठिर की राज में लक्ष्मी देख करके जल गई। पिता से जाकर कहा कि पिताजी अब मेरे जीने का कोई रास्ता नहीं है, मैं युधिष्ठिर की राज लक्ष्मी को देख करके राजदीन जलता हूँ। इतनी भीड़ एक प्रकार से कर देने वालों की और भेंट देने वालों की, जो कि कोई उसको संभालने वाला नहीं। चारों तरफ एक प्रकार से राजा लोग कह रहे हैं, वो कह मेरी भेंट लो, वो कह मेरी लो, और खजाने भर गए। तो बेटा तू क्या चाहता है कि युधिष्ठिर को बुला करके जुआ खिलाओ, और मेरा मामा शकुनी इसमें बड़ा चतुर है, वो निश्चय उसको हरा करके उसकी राज लक्ष्मी छीन ले। वो पुत्र के वशीभूत था, धृतराष्ट्र से पांडवों को बुलाया और वहां जुआ चलाया। उस युवक के बीच में समझो कि सब कुछ आपने जीत लिया। पांडव हार गए, अपने स्त्री द्रौपदी को भी हार गए। उस वक्त के बीच के बाद जो है दुशासन ने हुक्म किया, दुर्योधन ने हुक्म किया, जाओ एक नौकर को कि तुम द्रौपदी को पकड़ के ले आओ। वो कांपने लगा। तो दुर्योधन ने कहा कि दुशासन ये उसको नौकर नहीं ला सकता, तुम जाओ लेकर आओ। तो दुशासन वहां गया, वह रणवास में थी, उसके केस पकड़ करके वो घसीट करके लाया। सभा के बीच के वहां बोले ये तो दासी हो गई है, इसको तुम नग्न करो। वो बेचारी हाथ जोड़ करके भीष्म पिता मैं के पास में गई कि महाराज क्या मैं जुए में हारी गई। भीष्म ने कहा बेटी मैं इस विषय में निर्णय नहीं कर सका, मेरी बुद्धि ठीक नहीं। राजा जिसने जब बाजी पर रख दी इस न्याय से तो तू हारी गई, और जब पांडव अपने को पहले हार चुके और फिर तुम्हारी बाजी लगने का उनका अधिकार नहीं, हारी गई तो उनके साथ ही हारी गई, इसलिए तू नहीं हारी गई। तो महाराज युधिष्ठिर से जाकर तू पूछ। युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर चुप हो गई। युधिष्ठिर ने सोचा मैं कहूंगा कि नहीं हारी गई तो कहते कैसा झूठा आदमी है, अभी तो बाजी लगी है, कहता नहीं हारी गई। कहूंगा कि हारी गई तो मैं इसमें गलती खा चुकी हूँ, एक प्रकार से मेरा अधिकार नहीं तो अनधिकार मेरी चेष्टा होगी। तो युधिष्ठिर कुछ भी नहीं बोले। तो सभा के बीच के मन जो है दुर्योधन के भाइयों में एक उसका भाई धर्मात्मा था, उसका नाम विकर्ण था। वो खड़ा होकर कहा कि मेरी समझ के मां द्रौपदी नहीं हारी गई। तो कर्ण जो है उसके हाथों को दबा दिया। अरे बोले तू क्या करो, भीष्म द्रोण आदि सब धर्मात्मा लोग बैठे हैं, तो कुछ नहीं बोलते, तो धर्म को अधिक जानता है। तो उस वक्त में दुर्योधन ने कहा इसका तीर उतार। जब उसका तीर उतारने लगे उस वक्त में भगवान ने पुकार लगाई, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे द्वारकावासी, रक्षा करो रक्षा करो। तो भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए, उसकी रक्षा की। एक वस्त्र उतारते उसके नीचे दूसरा पहले से ही मिलता है, एक उतारते तीसरा पहले से ही मिलता है। तो दूसरा से उसके
तीर को उतारते उतारते हार गई और सभा में तीरों के ढेर लग गई और सब कोई दुशासन को धिक्कार देने लगे। द्रौपदी की प्रशंसा करने लगे। तब थक करके दुशासन चुप होकर के बैठ गया, उसको नजर नहीं कर पाया। अब दूसरी जगह की एक बात आती है, इसमें भीष्म जी व्याख्यान दे रहे थे, उस व्याख्यान को सुन करके द्रौपदी हंसी। तो भीष्म ने कहा कि बेटी द्रौपदी, तू जो हंस रही है इसके हंसने का कारण मैं समझ लिया। उस वक्त में भीष्म जी ये व्याख्यान दे रहे थे कि जिस सभा के में अत्याचार हो, अन्याय हो, उस सभा के में सभासदों का यह कर्तव्य है कि उसको रोक देना चाहिए, और रोकने की सामर्थ्य नहीं हो तो सभा को छोड़ करके वहां से चले जाना चाहिए। बेटी, तुम्हारे ऊपर अत्याचार हुआ, उस वक्त में मैं सभा में था और मेरी सामर्थ्य मैं रोक सका था, तो मैं उसको रोका और कम से कम उठ करके भी नहीं गया। इसलिए तेरा हंसना सच्चा है। मैं कहता हूं इस प्रकार से करता नहीं, किंतु बेटी मैं क्या कहूं, दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए मैं उस जगह के न्याय का पालन भूल गया। तो इस प्रकार से कि आपने जब पांडु लोग वन में चले गए, उस 14 वर्ष तक 13 वर्ष तक अपने वनवास सह करके, अज्ञातवास सह करके वापिस आए, और उस समय के बीच के बाद जो है अपना राज्य सो मांगे तो दुर्योधन लट गए। दूध दे गया, उसको इनकार कर दिया कि नहीं ले, ये तुम अपना युद्ध करके ले लो। जब भगवान कृष्ण जी समझाने के वास्ते गए, तब एक प्रकार से दुर्योधन ने इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी जो है उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि पांडवों को 5 ग्राम दे दो, बाकी सारी पृथ्वी का राज दुर्योधन करे। दुर्योधन ने कहा कि नहीं, बिना युद्ध के बिना मैं अपने सो भूमि नहीं दूंगा। और फिर बात ही क्या थी, फिर युद्ध थम गया। दोनों तरफ से सुन लो कि भयंकर युद्ध है तो आरंभ हो गया। भीष्म जी महाराज जो है सेना के सेनापति बनकर के उसका शासन करने लगे। तो एक समय के बीच के वहां जो है राजा युधिष्ठिर, ये कथा भीष्म पर्व के बीच में आती है। भीष्म पर्व की 44-45 के अध्याय। तो महाराज युधिष्ठिर प्यादे पाल जो है सुख कौरवों की सेना में जा रहे, इसको देख करके के उसके और भी सब भाई पैदल ही जाने लगे। आगे गए भीष्म के पास, सब कोई निंदा करने लगे कि ये देखो कि युधिष्ठिर कैसा कमजोर है, पैदल जा रहा है। कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा कि महाराज क्या बात है, ये अस्त्र छोड़ करके कौरवों की सेना में क्यों जा रहे हैं? बोले ये धर्मात्मा है, ये एक प्रकार से थी बड़े कुछ कोटि के महापुरुष है, ये बड़ों के चरणों में नमस्कार करके उनकी आज्ञा लेकर फिर युद्ध करें। और तुम भीष्म के यहाँ गए, भीष्म जी को नमस्कार किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। बोले बेटा, यदि तू इस प्रकार से मेरी शरण नहीं आता, मेरे प्रणाम पढ़ने नहीं आता, तो मैं तुम्हारे को साथ देता। अब मैं तुम्हारे को आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी विजय हो। जिसने कहा पितामह जी, आपने मुझको आशीर्वाद दिया, किंतु मेरी विजय कैसे होगी? आप जिस सेना के सेनापति हैं, आपके जीते हुए हमारी विजय कैसे होगी? जब आप हमारी विजय चाहते हो तो एक प्रकार से आपके मरने का उपाय बतलाइए। किस प्रकार की युक्ति से आपको हम मारे?
बोले बेटा अभी मेरी मृत्यु दूर है, अभी मैं नहीं मरूंगा, समय आने पर मैं तुम्हारे को बतलाऊंगा, मेरे मरने का उपाय बताऊंगा। तो बड़ा भयंकर युद्ध होता रहा। मानो की माने इतनी सेना एकदम नष्ट हो गई और होती जा रही है। भीष्म जी के यह नियम था कि 10,000 योद्धों को मार करके हथियार छोड़ते थे। ऊपर में तो 20-30 हजार कितने मरो, किंतु 10,000 कम से कम आपने मारे जाने चाहिए। इस प्रकार से 9 दिन हो गया युद्ध करते करते। तब महाराज श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर, भीष्म ने तुमको वचन दिया था कि फिर विचार करूंगा, तो आज चलो। तो फिर उनके पास में गए, भीष्म को नमस्कार किया और बोले, पितामह जी, आप मैंने कहा था कि फिर कभी आना, तो मैं आपके पास में आया हूं। युधिष्ठिर, ठीक है, जो तुम हमारे पास आ गए तो मैं मेरे मरने का उपाय बतला देता हूँ। शिखंडी को आगे कर करके और अर्जुन के बाणों से मैं मारूं, अर्जुन के बाणों से मैं मरूंगा, मारा जाऊंगा। तो फिर शिखंडी को आगे अर्जुन क्यों करे? वो तो कहे मैं दूसरे का आसरा क्यों नहीं हूं। तो शिखंडी अपने आप ही अर्जुन के रथ के आगे आ जाता। और जब युद्ध होता तो भीष्म जी धनुष बाण छोड़ देते। बोले मैं इस पर क्या बाण चलाऊं, ये तो जन्म से अस्त्री फिर पुरुष होया है, अस्त्री पर मैं बाण चलाता नहीं। तो ऐसी अवस्था के बीच में वो बाण मारा करता था शिखंडी। तो शिखंडी के बाणों से तो भीष्म की मृत्यु हो नहीं सकती। फिर अर्जुन ऐसा मौका दे करके भीष्म से लड़ा करते थे। तो अर्जुन का तो बाण और शिखंडी को दे करके भीष्म का बाण का नहीं चलाना, ऐसी परिस्थिति के बीच के मां भीष्म जी सो रथ से गिर पड़े। जब रथ से गिरे उस समय के बीच के मां जो है उसके मन में आया कि अभी सूर्य उत्तरायण नहीं है, तो मन में निश्चय के लिए अभी नहीं मरे। तो गिर तो गए, मरे नहीं। शरीर तो एक काम का नीरा युद्ध के लायक थे, शरीर के समझो कि घाव हो गए थे। तो उस वक्त के मां एक प्रकार से बाणों की सज्जा बिछा करके उन्होंने वहां शयन किया। लोग आए, महाराज एक प्रकार से आपने थोड़ा तकिया लगा लो। भीष्म ने कहा, अर्जुन तू वीर पुरुषों के लिए तकिया क्या होता जानता है, तू मुझको तकिया दे। ठीक है, तो एक प्रकार से सिर ऊंचा करने के लिए 2 बाण और लगा दे। एक प्रकार से नीचे ऐसा बाण मारा कि इस बाबा सिर ऊपर को उठ गया और बोले अब ठीक है। जब सच्चा बाणों की है तो तकिया भी बाणों का ही होना चाहिए। अब बोला बेटा मुझको प्यास लगी है, तो कोई तो झाड़ी लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है। भीष्म ने कहा कि अर्जुन तू ही मुझको जल पिला। तो वहीं अर्जुन ने बाण मारा, जिससे समझो कि जमीन फूट करके गंगा निकली, उसके मुख में आकर पड़ी। उसका नाम बाण गंगा है भी। तो एक प्रकार से भीष्म त्रिवत हो गए, बोले वाह वाह। उसके बाद में सब चले गए, केवल दुर्योधन रहा। तो दुर्योधन से कहा, बेटा दुर्योधन तुम मेरी बात को मान करके युद्ध समाप्त कर दे। तुमने देखा अर्जुन का प्रभाव। के बीच में भीष्म जी चुप हुए और 58 दिन तक शासन होता है कि वहां इसको पड़े रहे भीष्म जी जो थे। और भगवान के बहुत भारी भक्त थे, वीर पुरुष थे।